हेलो दोस्तों, iQT से आज हम इमेज गैलरी बनाने जा रहे हैं। जो हमारी इमेज गैलरी होगी वो मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट किया है। इसके बाद जैसे हम ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट हमारा जो इमेज होगा वो सबसे पहले यहाँ शो होगा, और जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट इमेज जो शो होगा। उसके बाद जब हम लास्ट इमेज पे जाएंगे तो ये हमारा देखिए एंड ऑफ नेक्स्ट का हमारे पास मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अगर हम प्रीवियस इमेज पे जाएंगे तो ये प्रीवियस इमेज होगा, और जब हम एंड ऑफ प्रीवियस पे जाएंगे तो ये हमें एक मैसेज दे देगा एंड ऑफ प्रीवियस। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं, इमेज गैलरी डॉट पी वाई। उसके बाद हम पाईक्यूटी से pyqt5 डॉट qt विजिट्स से इंपोर्ट करेंगे जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि क्यू एप्लीकेशन, उसके बाद क्यू विजिट्स, उसके बाद क्यू बॉक्स लेआउट, उसके बाद क्यू पुश बटन जो हम नेक्स्ट प्रीवियस और ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे, उसके बाद क्यू फाइल डायलॉग जिसके थ्रू हम फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद क्यू लेबल, इसी लेबल में हम इमेज को शो कराएंगे पिक्स मैप के थ्रू। उसके बाद हम पिक्स मैप को इंपोर्ट करेंगे pyqt5 डॉट qt gui इंपोर्ट क्यू पिक्स मैप आ गया। उसके बाद यहाँ पे सिस को भी इंपोर्ट करते चल रहे हैं। फिर हम क्लास बनाएंगे, कोई भी इसे आप नाम दे दीजिए, मैं इसे इमेज गैलरी दे रहा हूँ। इसमें क्यू विजिट्स को पास करा दीजिए। इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर लेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद इसको सुपर से हम कॉल करेंगे। फिर यहाँ पे सारे वेरिएबल को हम इनिशलाइज कर लेंगे, जो भी हमारे वेरिएबल है, जैसे कि टाइटल हम क्या देंगे अपने विंडो की, तो हम यहाँ पे इमेज गैलरी टाइटल दे देंगे। और उसके बाद किधर हमें ओपन करना है इसकी पोजीशन को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। टॉप से 200 और लेफ्ट से हमें चाहिए 700। उसके बाद हमारी विड्थ क्या रहेगी इसकी, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर 400 हमारी विड्थ रहेगी। इसके बाद हम इसको हाइट को भी डिफाइन कर लेते हैं, हाइट हमारी रहेगी 600। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको हम सही कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम इनिट विंडो को इनिशलाइज करने के लिए विंडो को एक फंक्शन बनाते हैं इनिट विंडो करके। इनिट विंडो एक फंक्शन बना के अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इनिट अब इस इनिट विंडो के अंदर हम विंडो को इनिशलाइज करके उसे हम शो करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ डॉट सेट विंडो टाइटल, जो हम ऊपर टाइटल डिफाइन किए हैं वो हमें चाहिए, सेट विंडो टाइटल। चूंकि वो कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज किए हैं तो सेल्फ डॉट टाइटल से कॉल करेंगे तो वो हम उसकी वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद इसकी जियोमेट्री को सेट कर लेते हैं। ऊपर जितने भी वेरिएबल हमने डिफाइन किए हुए हैं सब यहाँ पे काम आ जाएगा। सेल्फ डॉट लेफ्ट, सेल्फ डॉट टॉप, सेल्फ डॉट विड्थ, सेल्फ डॉट हाइट।
ठीक, इसके बाद हम भी बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। जो अभी हमने ये ऊपर बॉक्स लेआउट जो लिया है उसी लेआउट के अंदर हम सारी चीज़ें बनाएंगे। तो क्यू वी बॉक्स ले आउट सेल्फ डॉट btn1। हम एक btn जो हमारी ओपन इमेज वाली जो बटन थी उसे हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्यू पुश बटन, इसको हम नाम दे देंगे ओपन इमेज। ठीक, इसके बाद ऐसे ही हम दो और बटन बना लेंगे। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। बटन 2 जो हमारी रहेगी और एक बटन 3 रहेगी। इसको हम नेक्स्ट इमेज नाम दे देते हैं, इसको हम प्रीवियस इमेज नाम दे देते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इन सब चीज़ों को विजेट्स में ऐड कर देंगे और एक लेबल भी बनाना पड़ेगा ना हमें, तो एक लेबल बना लेते हैं। सेल्फ डॉट लेबल इक्वल टू क्यू लेबल और इमेज विल शो हियर, इमेज विल शो हियर। vbox डॉट ऐड 3 बार डी लग गया इस ऐड विजिट सेल्फ डॉट btn1। अच्छा, पहले इसको शो करा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेल्फ डॉट सेट लेआउट vbox। ठीक, सेल्फ डॉट शो, ऐप डिफाइन कर लेते हैं। ऐप इक्वल टू क्यू एप्लीकेशन, ऊपर जो सिस हमने डिफाइन किया था ARGB विंडो, उसके बाद जो हमारा क्लास का नेम है वो इमेज गैलरी है। उसके बाद एग्जिट करने के लिए sys डॉट एग्जिट ऐप डॉट EXEC, इसको रन करा कर देख लेते हैं। और तेरी इमेज क्यू वी बॉक्स लेआउट, इसको सही से हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया होगा। ओ क्यू वी बॉक्स लेआउट है और यहाँ पे भी वही रहेगा और इंपोर्ट में भी वही रहेगा। अब इसको रन कराते हैं। ये देखिए, ये हमारा इमेज गैलरी टाइटल पे और एक बटन ओपन इमेज आ गई है। ये भी बटन काम नहीं करेगी क्योंकि हमने इस पर कभी क्लिक्ड का स्लॉट नहीं सेट किया है। इसके बाद हम और भी जितनी बटन है सबको विजेट्स में ऐड कर लेते हैं और एक लेबल को हमें ऐड करना है। तो जो ये लेबल है, सबसे ऊपर एक हमारी बटन रहेगी, उसके नीचे ये लेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम लेबल को ऐड कर देते हैं। उसके बाद नीचे जो है btn2 रहेगा, उसके नीचे btn3 रहेगा। इसको शो करा के देख लेते हैं। देखिए, ये ओपन इमेज, फिर यहाँ पे लेबल, फिर नेक्स्ट इमेज, प्रीवियस इमेज। इसके बाद हमें अब इस पे फंक्शन लगाना है btn1 पे। इसके बाद ये फंक्शन जो हम btn1 पे जो भी डिफाइन करेंगे वो फंक्शन यहाँ पे हम लिख लेंगे और इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये बटन क्लिक करने पे फंक्शन काम कर रहा है। ठीक, इसके बाद हम फंक्शन की फंक्शनैलिटी लिखेंगे। गेट इमेज में हमें इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है कि फाइल डायलॉग में गेट ओपन फाइल नेम एक होता है, एक नेम्स होता है। तो जो नेम्स होता है उसमें मल्टीपल फाइल सिलेक्ट होती हैं। तो हम इसको एक नेम में डालेंगे, सेल्फ डॉट नेम। ये हम कंस्ट्रक्टर में इसको सबसे पहले तो इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में
क्योंकि इस नेम में जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो हमें इन दोनों फंक्शन में भी इस्तेमाल करना है। तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करके यहाँ सेल्फ डॉट नेम में एक की फाइल डायलॉग डॉट गेट ओपन फाइल नेम, ये सेकेंड वाला, फिर यहाँ पे सेल्फ, उसके बाद नाम जो हम रखेंगे विंडो का ओपन फाइल रहेगा, फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे करंट डायरेक्टरी कर लेते हैं, जिस डायरेक्टरी में हम रहें वो एक करंट CWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे OS को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट OS, ठीक। OS डॉट गेट करंट डायरेक्टरी वाली जो हमारी फाइल है वो ओपन होगी। उसके बाद हमें सिर्फ इमेज फाइल चाहिए, उसमें लिखेंगे इमेज फाइल और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे किस किस टाइप की हमें फाइल चाहिए हमें JPG की फाइल चाहिए, फिर हमें चाहिए जिप फाइल भी हम ले सकते हैं, फिर हमें चाहिए JPEG की फाइल .jpeg, ठीक। इसके बाद हम जब भी फाइल ओपन करेंगे तो जो हमारी जो फाइल होती है ना, ये हमारी लिस्ट के अंदर आती है। तो हो सकता है कि जब हम नेक्स्ट और प्रीवियस करें तो हमें लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर देखने को मिले। तो इसको हम लोग जो एक्सेप्शन जो अराइज होगा उसको हम लोग हैंडल भी करेंगे। देख लेते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। इसके अंदर तो फॉर्म आने चाहिए थे, देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। JPG और भी ओपन फाइल करके हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे नेम में क्या स्टोर हो रहा है। तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा ये हमारे पास कौन सी वैल्यू एक्चुअली में आ रही है। तो मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करेंगे और जितने इमेज हमने सेलेक्ट किया ये देखिए, ये टपल है, टपल के अंदर ये एक लिस्ट है और मल्टीपल लिस्ट टपल के अंदर स्टोर हुई है। तो 0 इंडेक्स पे लिस्ट है और उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे ये वाली इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम 0 इंडेक्स को एक्सेस करें फिर उसके भी अंदर अगर 0 को एक्सेस करें तो हमारा ये वाला पाथ हमें मिल जाएगा। तो हमें जब फर्स्ट इमेज जो हमें शो करानी है वो यही वाली शो करानी है। तो चलिए इसको शो कराते हैं हम। तो इसको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसे एक्सेस करेंगे और फॉर एग्जांपल जैसे हम ओपन डायलॉग करेंगे और फाइल को हमने सेलेक्ट नहीं किया, कैंसिल कर दिया, तो हमारे जो नेम में वैल्यू तो मतलब कि कुछ भी नहीं रहेगी, लेकिन हम उसको एक्सेस कर लेंगे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर दे देगा। तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे कैच कर लेंगे एक्सेप्शन को। तो जो हम इमेज का जो फर्स्ट इमेज का जो हम पाथ लेंगे वो सेल्फ डॉट नेम और ये वाला 0, फिर उसके बाद 0, यानी लिस्ट के अंदर पहले वाला ये हमारा जो पाथ है ये इमेज पाथ में हमारा स्टोर हो जाएगा। फिर हम इसे पिक्स मैप में शो करा देते हैं। क्यू पिक्स मैप में ये हम इमेज का पाथ डाल देते हैं, ठीक। ठीक, इमेज का पाथ डाल देते हैं। उसके बाद हमें कहाँ पे इसको शो कराना है, जो हमारा लेबल का नाम था वो लेबल ही था, लेबल डॉट सेट पिक्स मैप, फिर क्यू पिक्स मैप और इसके अंदर हमारा ये वाला पिक्स मैप इसको डाल देंगे। तो लेबल में जो ये इमेज है वो शो हो जाएगी। अगर हमें इसको सेम उसी साइज़ में रखना है तो सेल्फ डॉट रिसाइज हम कर सकते हैं, उसकी भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड इन। अच्छा, ट्राई के बाद एक्सेप्ट हम लोगों ने नहीं लिखा है। एक्सेप्ट जो हमारा एरर आएगा वो इंडेक्स एरर रहेगा, इसको हम लोग कैच कर लेते हैं, उसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। और इमेज सेलेक्ट, मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगी।
अब हमें नेक्स्ट इमेज को जब नेक्स्ट बटन पे जब हम क्लिक करें तो हमें नेक्स्ट इमेज शो हो, तो उसके लिए हम इस वाले फंक्शन में लिखेंगे नेक्स्ट इमेज में। चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसको भी पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें वो फाइल नहीं मिली तो हमारा एक्सेप्शन अराइज हो जाएगा। एक करंट वेरिएबल बना लेते हैं कि जब भी हम जिस इमेज पे रहेंगे उसकी करंट वैल्यू क्या है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज कर लेते हैं। सेल्फ डॉट करंट में 0 इनिशलाइज कर लेते हैं। ये करंट की वैल्यू जब भी इसके लेंथ से, इसकी जो लेंथ होगी उसके बराबर या बड़ी हो जाएगी तो हम उसके आगे नहीं जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं इफ सेल्फ डॉट करंट इससे बड़ी या बराबर होगी तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। किसके? लेन ऑफ फाइल नेम के, नेम जो हमारा लिस्ट है वो 0 इंडेक्स पे है, क्योंकि हम उसकी लेंथ निकाल रहे हैं तो एक -1 करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एंड ऑफ नेक्स्ट। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम करंट को एक इंक्रीज करा देंगे और उसके बाद हम इमेज पाथ में इमेज का पाथ हम ले लेंगे सेल्फ डॉट नेम 0 और जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो हो जाएगा सेल्फ डॉट करेंट। 0 इंडेक्स के लिस्ट पे हमें ये करंट अगर 0 है तो ये वाला फॉर्म दिखेगा, 1 है करंट तो ये वाला फॉर्म दिखेगा, 2 है करंट तो ये वाला फॉर्म दिखेगा। सेल्फ डॉट करंट हम कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इसको हम पिक्स मैप में, फिर वही हम पिक्स मैप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको लेबल में हम पास कर देंगे क्यू पिक्स मैप। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसमें हम लोग जो है इमेज का पाथ को पास कर देंगे। फिर उसके बाद सेल्फ डॉट लेबल डॉट सेट पिक्स मैप में जो हम ये है पिक्स मैप को पास कर देंगे क्यू पिक्स मैप में, जैसे सेम ऊपर किए हुए हैं वही सेम है। ठीक, अब नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा शो हो जाएगा ये। उसके बाद ट्राई के बाद हम अगर इसमें कुछ एक्सेप्शन अराइज हो जाए, यहाँ भी वही वाला होगा, इंडेक्स एरर ही होगा एज ई, तब हम इस एरर को प्रिंट करा लेंगे। ठीक, इसको हम रन करा के देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। मल्टीपल इमेज सेलेक्ट किए, उसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट करंट की वैल्यू हमारी जो है वो नेक्स्ट हो रही है। यहाँ पे करंट की वैल्यू हम लोग प्रिंट भी करा सकते हैं। चलिए उसके बाद हम प्रीवियस इमेज के लिए बनाएंगे सेम वही, प्रीवियस इमेज भी वही है कि अगर हमारी जो करंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो इधर अब नहीं जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि यहीं पे हमको फर्स्ट 0 पे ही आके रुकना है। ठीक है, तो 0 से बड़ी है तो हम इसको रोक लेंगे। सेल्फ डॉट करंट अगर हमारा जो है 0 से बड़ा है तो उसको माइनस करेंगे, अगर नहीं है तो वहाँ पे हम लोग रोक लेंगे -=1। ठीक, अब यहाँ पे हमारा इमेज का पाथ सेट कर लेंगे। इमेज का जो पाथ है हमारा सेल्फ डॉट नेम 0 इंडेक्स के करंट पे सेल्फ डॉट करंट। ठीक, अब यही सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा शो हो जाएगा।
अगर ये इंडेक्स 0 से बड़ा है तो ये करेंगे सारा काम, वरना एल्स में, वरना हम बोलेंगे कि आप एंड ऑफ प्रीव्यू पे हो। ठीक, इसको भी रन करा के देख लेते हैं। ओपन इमेज करेंगे, मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, प्रीवियस करेंगे। जब एंड ऑफ फर्स्ट इमेज पे आ जाएंगे तो एंड ऑफ प्रीवियस, ये हमारा मैसेज आ गया। फिर नेक्स्ट करते जाएंगे, जब नेक्स्ट पे एंड हो जाएंगे तो हमारा एंड ऑफ नेक्स्ट का मैसेज आ जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मल्टीपल इमेज को सेलेक्ट करके इमेज गैलरी बनाना था PyQt के थ्रू। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नेसेसरी जो चीज़ें हैं जो हमारे PyQt के लिए चाहिए वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। जैसे QVB बॉक्स लेआउट, जो लेआउट हमें बनाना है, फिर उसके अंदर बटन लेना है, फिर उसके अंदर फाइल डायलॉग लेना है, फिर उसके अंदर लेबल लेना है। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर QPix मैप के थ्रू हमको इमेज शो करानी है और यहाँ पे sys ले लिया। उसके बाद एक हमने क्लास बनाया है इमेज गैलरी, उसमें विजिट्स को हमने पास कर लिया है। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, सारी वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर दिया है। फिर इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक इनिट विंडो को कॉल करके जो हमारी विंडो है उसको इनिशियलाइज किया हुआ है। तो ये विंडो का टाइटल है। फिर उसकी ज्योमेट्री हमने सेट किया है। फिर QVB बॉक्स लेआउट को हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसका। फिर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर सारी विजिट्स को हमने ऐड कर दिया है। ठीक, फिर उसके बाद हमने बटन का जो फंक्शन क्लिक करने पे परफॉर्म हो उसको यहाँ पे राइट किया है। तो जैसे btn1 पे क्लिक करें तो गेट इमेज आए और उसके बाद नेक्स्ट इमेज, प्रीवियस इमेज। उसके बाद ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है ये हम देख लेते हैं एक बार और। इमेज गेट इमेज पे जब हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल फाइल को, तो गेट ओपन फाइल नेम्स का फंक्शन है जो मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सिर्फ यहाँ पे नेम रहेगा तो एक फाइल सेलेक्ट होगी। उसके बाद ये नेम में हमारी जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये एक टपल के अंदर लिस्ट में हमारी वैल्यू सारी मिल गई है। तो उस वैल्यू, जो पहली वैल्यू है हमारी 0 इंडेक्स के 0 पोजीशन पे पहले इमेज है। तो इस इमेज को हम लोगों ने लेबल में शो करा दिया है। अगर कोई एरर इंडेक्स आता है, जैसे अगर हम ओपन फाइल करें और हम फाइल ही सेलेक्ट ना करें, देखिए फाइल हमारी सेलेक्ट नहीं है तो एक हमें एक्सेप्शन मिल गया है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का। उसी तरह नेक्स्ट इमेज के लिए हम लोगों ने अगर करेंट की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है लेन ऑफ इसके, तो एंड ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा, वरना ये शो करेगा। उसी तरह प्रीवियस के लिए अगर 0 से बड़ी है तो हमको प्रीवियस करना है, अगर 0 या 0 से छोटी है तो एंड ऑफ प्रीव्यू कर देना है। तो इसलिए ये हमारा ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट हैं इस पे, वो इसके बाद हम दिखाएंगे। फ़िलहाल इतना ही।